देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं इस वक्त लखनऊ में। यहाँ पर जमीयत हदीस मशरक़ी यूपी का ईस्ट यूपी का एक प्रोग्राम चल रहा है। ये एक रोज का प्रोग्राम है। खुलफाए राशिदीन यानी वो खुलफा जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत मुस्लिमा की बागडोर संभाली, खासतौर से सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान और सैयदना अली, और जो मानवता के रसूल हैं उसको लेकर के यहाँ पर बात हो रही है। शेख शहाबुद्दीन मदनी साहब उसको यहाँ पे हेड कर रहे हैं, मशरक़ी यूपी के ये जिम्मेदार हैं। हजरत इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, आप दूर से तशरीफ लाए। आलन वसहलन। आप लोग सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान और सैयदना अली उनको जोड़ करके आज बात कर रहे हैं, और मानवता के वसूल जिनको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। आप लोगों को क्या लगा कि क्यों इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, जबकि मुस्लिम संगठनों की आरोप लगता है कि इस तरह की बातें वो मानवता के वसूलों की बातें नहीं करते? जी देखिए, मौजूदा जो माहौल है, पूरी दुनिया का जो मंजरनामा है, तो उस मंजरनामा को देखते हुए एक निगेटिव जो बात फैलाई जा रही है इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, तो ज़रूरत थी कि हमारे वो खुलफाए राशिदीन जो नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुंतखब करदा लोग थे, उनमें सैयदना अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और पांचवें खलीफा हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। तो ये पूरी जो खिलाफत राशिदा हम इसको कहते हैं, अगर हम इसका मुताला करें, और हम तो मुताला करते ही हैं, अगयार भी अगर इसका हमारे दूसरे मुताला करें तो यकीनन देखेंगे कि मानवता की रक्षा और जो हुकूक हैं इंसानियत के और एहतराम इंसानियत का जो उन्होंने लिहाज रखा और उसको खुद बरता और इंसानियत नवाजी का न सिर्फ ये कि दर्स दिया बल्कि उस पर अमल खुद किया, तो आज के दौर में उसको बाशगाफ करने की अशद ज़रूरत है। और लोगों के सामने इस बात को लाना ज़रूरी है कि हमारे ये खुलफाए राशिदीन नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलते हुए इंसानियत नवाजी करते थे और तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत या मानवता की रक्षा जिसे कह लें, अगर उनका जो उसवा और नमूना हमारे सामने रहे तो हमारे जो मौजूदा दौर के हुक्मरान हैं उनसे वो नसीहत ले सकते हैं। और हुक्मरानी के जो उसूल हैं, जो ज़वाबित हैं, या जैसे मसलन गैर मुस्लिमों के जो हुकूक हैं, कह लीजिए आप, अक़लियतों के जो हुकूक हैं, जितना पास लिहाज उन्होंने रखा, यकीन जानिए वो हम सब के लिए नमूना और आइडियल है। आप देखें जी, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया कि माइनॉरिटीज के हुकूक को प्रोटेक्ट करने की बात आई। चूक कहाँ पर हुई? जिस उम्मत ने पहले रोज से कहा कि एक बेगुनाह का कत्ल पूरी मानवता की हत्या है, और उस उम्मत पर इतना बड़ा दाग लगा दिया गया। असल में ये चीज़ एक ज़माने से चली आ रही है। चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, प्रोपेगेंडे का दौर है, तो ज़रा सी बात किसी के खिलाफ फैला दी जाती है जबकि हकीकत उसके खिलाफ होती है। आप देखेंगे हमारे वक्ता जो फिर आएंगे भी 10 बजे तक इंशाअल्लाह मुसलसल प्रोग्राम चलेगा, तो इसमें हम वाज़े करेंगे कि इस्लाम की तालीमात क्या है। कुरान ने हमें जो अभी आपने बताया, कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया कि एक इंसान कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये हमारा कुरान दर्स देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब तहरीक नाज़िल फरमाया, खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए रहमतुल लिल आलमीन है। रहमतुल लिल आलमीन का मतलब ये नहीं होता है कि रहमतुल लिल मुस्लिमीन। रहमतुल लिल आलमीन का मतलब होता है कि आलमीन में जितने लोग और तमाम आलम में, सिर्फ इंसानी आलम नहीं, जन्नती आलम जितनी भी जमादात, हैवानात, जितने आलम हैं, सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। तो जो नबी रहमत हो, जो दीन रहमत हो, उसमें तो इन तमाम चीज़ों की जगह ही नहीं है सिरे से। ये एक प्रोपेगेंडे के दौर पे नेगेटिव तैयार किया जाता है और इसको फैलाया जाता है। हम जिसकी निंदा करते हैं और सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमारा दीन इस्लाम जो है साफ़ सुथरा दीन है। हम सफाई बेशक नहीं पेश करते, लेकिन कौम को या लोगों को भूला बिसरा सबक याद दिलाने के लिए हमने ये। आपको नहीं लगता है कि जो दीन रहमत था, उस दीन को दीन आफत बताने की कोशिश हुई और दीन रहमत के मानने वालों ने इसका काउंटर नहीं कर पाए? जी, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। और इन्हीं प्रोग्रामों के जरिए से, कॉन्फ्रेंस के जरिए से, या जो गोष्ठी कहते हैं उसके जरिए से हम उस शबीह को सुधार सकते हैं। जो शबीह बिगाड़ दी गई है, बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मसला ये है कि लोग जज करते हैं बाज़ मुसलमानों को देख करके। हमारा दीन जो है उसके मानने वाले तो बेशुमार हैं, लेकिन जैसे इंसानों में सब बराबर नहीं है, ऐसे मुसलमानों में सब बराबर नहीं है। एक घर में 4 लोग रहते हैं, अब एक आदमी अगर कहीं कुछ है तो इसका मतलब पूरा घराना तो खराब नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या है कि एक शख्स की अगर कोई खता है
تو اس کو پورے اس پہ مڑ دیا جاتا ہے مونوٹائز پہ، کہ مطلب یہ ہے کہ یہ سب ہے اسی میں، تمام اقلیتوں کو اس میں لے لیا جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہیں گے پوری دنیا کے لوگوں سے، خصوصاً حکمرانوں سے کم آپ اسلام کو پڑھیے، خلفائے راشدین کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے. تو یہ جو آج آپ کہہ رہے ہیں خلفائے راشدین کو مطالعہ کریے، سوال یہ کہ لوگ آپ کو اور ہم کو دیکھ کر کے اسلام کا مطالعہ کریں گے، اب کوئی ان کو نہیں دیکھنے جا رہا ہے. اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے، خصوصاً کہ ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالیں جس سانچے میں صحابہ کرام نے اپنے آپ کو ڈھالا ہوا تھا. وہ عدل و انصاف اور رحمت و رافت کا عملی نمونہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے اس کی عملی تفسیر پیش کر رہے تھے. تو آج مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اپنے عمل اور کردار سے اس کو لوگوں کے سامنے لائیں. ایک زمانہ تھا کہ واقعی لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے. جیسے میں ایک بہت کڑوا سوال کروں، آپ ناظم اعلیٰ ہیں، ایک بوڑھی عورت آئے اور آپ کو روک لے اور آپ کو سوال کرے کہ آپ اس سوال کا جواب دیجیے تب آگے جائیے. حضرت عمر کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن کیا آج کے عمرہ، آج کے امیر جماعت جمعیت جتنی طرح کے مسلمانوں میں، کیا وہ اس طرح کا ٹالرنس کر پائیں گے؟ میں ان کو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ایک بات میں کہوں، تاریخ اس کو نہ کہیے گا، اس ہماری مرضی میں کہ جو امیر ہے، میں آپ بتاؤں، آپ یہاں فرش پل کو کہہ دیجیے سو جائیے تو سو جائیں گے. ہمارا ان کا ساتھ رہا ہے جلسوں میں، بڑھتا ہم لوگ جلسے سے آئے باہر سے فرش پہ ہم سو رہے تھے، کہا ہوٹل ہم نہیں سوئیں گے، یہاں تم سو. تو ایک آج بھی کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ غیر قدر کی نگاہ سے غیروں میں بھی دیکھے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنی تو بہت سی چیزیں کہہ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ضرورت ہے، کہیں کمی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کمی انہی اجتماعات کو جو ہے منعقد کر کے اور لوگوں کو دعوت دے کر کے انشاءاللہ پوری ہو سکتی ہے.